नमः शिवाय। भगवान श्री हरि सब आत्माओं के स्वामी हैं। वे सर्वदा स्वतंत्र और निर्विकार हैं। वे स्वयं अपनी ही माया के अधीन कैसे हो सकते हैं? जो नित्य तृप्त हैं फिर भी लीलावश विभिन्न कर्म करते हैं, ये कैसे हो सकता है? विदुर जी के ऐसे ही गूढ़ प्रश्नों के उत्तर श्री मैत्रेय जी द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसे श्रीमद् भागवत पुराण की इस वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं। वे क्रीड़ा के लिए क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन और संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप कृपा करके मेरे मन के इस महान मोह को दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी है और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वास्तव में यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होने पर भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देह अभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या। विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने ये बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो
अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन लोग तो दुख ही भोगते हैं। भगवान आपकी कृपा से मुझे ये निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीति ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि हो, तो जो आवागमन की यंत्रणा को नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने सृष्टि रचना के बारे में बताया, अब आप मुझे उनकी ब्रह्मा आदि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मा आदि प्रजातियों का भी प्रभु है। प्रजापतियों और मनु की किस प्रकार से रचना की, भिन्न भिन्न गुणों और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं वे सब हमें सुनाइए। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो ही नहीं सकती। पुण्यमय मैत्रेय जी भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। धन्य है आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुखों को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण जी पाताल लोक में विराजमान थे। सनकादि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म को जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। भगवान संकर्षण ने सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने सांख्यान मुनि को और श्री सांख्यान जी ने अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पाराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। परम दयालु पाराशर जी ने पुलस्त के कहने से ये आदि पुराण मुझसे कहा। अब यही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल से में शयन करने अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से प्रकट हुआ। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें बिना पढ़ाए ही संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका गद्दी पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया,
तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। वे सोचने लगे, इस कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? उन्होंने अपने आधारभूत कमल पर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योग अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब अपने उस अधिष्ठान को जिसे वे पहले खोज नहीं पा रहे थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते हुए उन्होंने देखा। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।